दूर, सोने की चिड़िया तो बनना दूर। जो निचले स्तर के गरीब हैं, मजदूर हैं, वो भी कुचले जाते हैं, वो भी मारे जाते हैं। मतलब सबके अत्याचार का जो खामियाजा भुगतना है वो निचले स्तर के ही लोगों को भुगतना पड़ता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। कहने के लिए हम आजाद देश के में हम आजादी के छत्र छाया में जी रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि शायद अंग्रेजों के जमाने में हो सकता है इससे बढ़िया जिंदगी रही हो, क्योंकि उस समय इस तरह की परेशानियां, इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती थी जो आज ये देखने को मिल रही है। तो जब हम आजाद देश के नागरिक होते हुए जब इतनी सब चीजें झेल रहे हैं तो हम कैसे माने कि हम आजाद हैं। तो दोस्तों, हम अपनी बातें यही खत्म करते हैं। जय हिंद। ड्यूटी करते हैं तब जाकर के एक दिन का वेतन मिलता है, और यहाँ आप लोग 3-3, 4-4 दिन से पड़े हैं, उसका हिसाब किताब कौन देगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम इसी तरह से अपनी जो बुनियादी अधिकार है, जो कानूनी अधिकार है, क्या उससे लड़ते लड़ते हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। यह भी सोचने वाली बात है। लेकिन जब अधिकार छीने जा रहे हैं तो हमारे पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। मरता क्या न करता, वो लड़ना ही पड़ेगा, और इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए मंजिल को प्राप्त करना ही पड़ेगा। इस देश के निर्माण में आज जिस बिल्डिंग में ये ऑफिस है, उसमें भी सुई से लेके हवाई जहाज तक जितने भी वस्तुओं का निर्माण होता है, उसमें मजदूर का सबसे बड़ा रोल होता है, और किसानों का भी रोल होता है, क्योंकि सबको भोजन पानी पहुंचाने में भी किसानों का रोल होता है। मतलब कि अगर मजदूर और किसान ये दो न रहे तो पूरी अर्थव्यवस्था भारत की रुक जाए। लेकिन फिर भी हर जगह ये देखा जाए तो सबसे ज्यादा मजदूर और किसान को ही दबाया जाता है। इसलिए हमको लड़ना पड़ता है। अगर ईमानदारी से ये लड़ाई चलती तो आज हम सबको यहाँ पर आ करके अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए हमको यहाँ नहीं लड़ना पड़ता। जब देश आजाद हुआ था तो इसके पहले सबके मन में एक इच्छा थी, एक लालसा था कि हमारा देश आजाद होगा, हमारे एक नई संविधान होगी, और उसके तहत सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलेगी, जो अंग्रेजों के शासन व्यवस्था से अलग होगा, उससे बढ़िया होगा। लेकिन आज आजादी के इतने सालों बाद भी हमको अपने जो बुनियादी अधिकार है, उन अधिकारों के लिए भी हमें दर भटकना पड़ता है। का सेंचुरी का आंदोलन चल रहा है। सबसे तो मैं देखता हूँ आप हर साल आते हैं और समस्याएं ज्यों का त्यों ऐसे ही बनी रहती हैं। आज जो विस्थापित होता है, बिजली बनती है, बिजली का से फायदा सरकार को भी होता है, पूरे देश के लोगों को होता है। लेकिन जो नर्मदा किनारे जिनका घर मकान डूब जाता है, सारी खामियाजा वही क्यों भुगते। मतलब पूरे देश बिजली का मजा ले, सरकार की इनकम बढ़े, सरकार बिजली सप्लाई करती है, उसकी इनकम बढ़ती है। लेकिन जो विस्थापित है, जो डूब प्रभावित है, वो उसका खामियाजा क्यों भुगते हैं। लेकिन अगर सरकार ईमानदारी से काम करती, उससे संबंधित अधिकारी अगर सही तरीके से काम करते, तो आज इतनी परेशानी नहीं भुगतना पड़ता। आज एक एक मिनट के लोगों के